बताई काफी समय हो गया है, अभी मेरी स्वामी नहीं आई। तो पिया आवती ना ही तेरी पिया। दोस्तों, इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो कि एक पेशे से क्राइम ब्रांच सीबीआई इंस्पेक्टर है। आज कई दिन हो गए हमने अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात नहीं की है। सबसे पहले चलकर अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करेंगे, उसके बाद इसी चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमेंगे और देखेंगे अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छापकर हम जनता में प्रकाशित कर देंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात। जब इस दुनिया में बापू मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगी बापू, मैं मर जाऊंगी। क्या उतार है जान हो खुद क्या करो ये महापाप है और जिंदगी इतनी सस्ती और वही है चचा ये महापाप है, ये महापाप है जिंदगी इतनी सस्ती। वो नहीं दुनिया में जी के बेटा करेंगे हम क्या, जब रहा कोई मेरा सहारा नहीं, इसलिए बेटा मुझको बचाओ नहीं, जब रहा कोई काका दुनिया में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है। अरे ये क्या तुम्हारी और बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा, बहाते हो हम
मददगार हूँ काहे से कहो काका, तुम पर ऐसी कौन सी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा तो तुम दोनों अपनी जान खो देना चाहते हो? और बताऊं तुम्हें हाँ हाँ लो मैं अपना क्या कहा जाता कि जिसके पास तुम मदद मांगने जाते हो कोई भी इंसान तुम्हारी मदद नहीं करता। लेकिन काका, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया जिसके लिए तुम लोगों से मदद मांगते हो और कोई भी इंसान तुम्हारी मदद नहीं करना? बताई बाबू, बताई बनाई तो तुम्हें मालूम कैसे हो भैया? हाँ हाँ बोलो काका। हम ये जिला चित्तौड़गढ़ शांति नगर गाँव के रहे वाले हैं भैया। अच्छा अच्छा। हमारा नाम दीन दयाल है। हाँ गरीबी में सब दीनू दीनू कहते हैं भैया। काका, इन बातों को बुरा मत माना करो, जबकि इस जमाने में अमीर आदमी गरीब के नाम को बिगाड़कर इसी तरीके से मजाक बनाया करते हैं। हम अपने परिवार हम तीन जने हैं भैया। हम एक लड़का है का नाम है अर्जुन। अच्छा। और या बिटिया हमारी का नाम है अंजू। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ भैया। हमारे गांव के जमींदार अजगर सिंह हमको अपने मुखिया बनाए ना कहना हमारी खेती की देखभाल किया करो। अच्छा अच्छा। भैया हम काफी लेबर ले जाके उनके फार्म पर बगीचे पर 2-3 महीना काम करवाए। हाँ। लेकिन पैसा पूत एक नहीं मिला। क्यों? जब पैसा नहीं मिला, लेबर से हमारी झोपड़ी पर पैसा मांगा आवेला के कहला के काका पैसा देवाओ चले। हाँ हाँ। तो हम मेरे भैया तुम सबर रखो, देखो जमींदार साहब को जई पैसा हमारी तबीयत ना ठीक है। हाँ हाँ तुमने ठीक कहा। तबीयत ठीक हो जाए तब जईबा कहीं बा पैसा देवाई दे। हाँ। लेकिन लेबर हमारी कोई बात नहीं मानी, कोई सब काम ही बंद कर दी। अरे कोई जब काम करे गए नहीं तो यह बात हम जमींदार बताए नहीं पाए काम बंद है। जब यह बात उनका मालूम है तो उनके एक लड़का है, उनका नाम है अभय सिंह। हाँ हाँ है। वो कब बैठाई हमारी झोपड़ी पर कहीं जाओ दीन दयाल मालूम करो जाए काम का है बंद है। भैया हम झोपड़ी पर खाना खाए बैठे रह एक कौर तोड़े रहा आवा मारी समझे लात हमारे खड़बड़ाए गए। बेटे ने तुम्हें खाना खाते पैर की ठोकर मार दिया। अरे जब तो उस कमेटी को यह मालूम होना चाहिए कि अगर जानवर बेचारा खाता है तो उसे मारा नहीं जाता। और फिर आप तो एक इंसान थे, फिर क्या हुआ काका? कह लगे काम का है बंद है तो भैया लेबर कर पैसा बाकी है पैसा दे दो। पैसा पाए दे तो लेबर फिर जाए लेके काम करे। तो भाई चलो तुमका हमेरी ले चली हमका रस्से में बांध ली भैया। रस्से में बांध हमका बहुत मारी से। चले हमारी बिटिया आई गई। बिटिया के यहाँ हमारी अकेली पाए के रे इनके रूप पर मोहित हुई गवा भैया। इनकी इज्जत लूट ली भैया। तुम्हारी बेटी की असमत को लूट लिया? फिर क्या हुआ काका? चले हमारे भैया स्कूल तेरे आई गए भैया कहीं हमारे बात गमारा नहीं भाई। भैया हमारे गुस्सा में यहाँ हमारे लाठी छीन इनकी हमेली पर गए रहे। मालूम करेगा इस गंदी हरकत काहे करे हुआ पर अजगर सिंह के एक भाई है, इंस्पेक्टर है साहब बलबीर सिंह नाम। हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो तीनों जने मिलकर हमारे भैया को बहुत मारे हैं। अरे बहुत मारी ले जाएगी थाने में है, झूठे इल्जाम हम बंद करे हम थाने हो गए रहा। गाँव वाले तेरे भीख मांगी पैसा लेकिन भीख कर पैसा छीन धक्को मारी भगा दी उनका भैया को ना छोड़ी। क्या कहा काका? इतना सब कुछ कर देने के बाद उस जालिम के दिल को जरा भी दया नहीं आई और आपके बेटे को झूठे इल्जाम में हवालात में डाल दिया। लेकिन काका जरा सोचो और बात पे गौर करो, क्या तुम दोनों को अपनी जान खो देने से तुम्हारी बेटी की लुटी हुई इज्जत वापस आ जाएगी और या फिर तुम्हारी अपनी जान खो देने से तुम्हारा बेटा जो हवालात में बंद है
क्या वो कभी जीवन में छूट पाएगा? नहीं काका नहीं, तुम्हें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा और तुम्हें इस लड़ाई को लड़ना होगा। अरे भैया हम उनके बराबर कहाँ हैं जो हम उनसे लड़ाई झगड़ा करी बापू। मैं जानता हूँ काका कि कोई भी गरीब इंसान अमीर आदमी से लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन काका तुम शायद हमें नहीं जानते, हमारा नाम रामलाल है और हम इसी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और हम एक पेशे से पत्रकार हैं। और इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो कि पेशे से क्राइम ब्रांच सीबीआई इंस्पेक्टर है। तुम इसी वक्त हमारे साथ चलो, हमारे सारी बात हमारे दोस्त के सामने बयान करो। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें इंसाफ भी दिलाएंगे और तुम्हारे बेटे को हवाला से छुड़ा ना भैया हम हुआ ना जाएगा, वो जान पे जमींदार हमको मार रहे भैया। अरे करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ जमींदार अजगर सिंह तो क्या उसकी परछाई तुम्हारे सामने नहीं आएगी। का भैया तुम्हारे संग ही रही हो? हाँ यह बात पूछ रहे तो चलो तुम जहाँ बताई हो हम तुम्हारे संग है चलिए भैया। तो फिर आओ चलो हम तुम्हें अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करवाते हैं। Ladies and gentlemen, welcome for you. Good night to all of you. सभी दर्शकों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों मुझे ही लोग कहते हैं क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव। मैं यही चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा काम यह है जिस केस को सिविल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, मैं उस केस को हैंडल करके और मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिला देता हूँ। अपने परिवार में हम 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव और मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव। ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यही चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त भी है, पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। लेकिन कई दिन हुए दोस्त रामलाल से मुलाकात नहीं हुई। आज ऑफिस जाने से पहले मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के बाद फिर ऑफिस की तरफ प्रस्थान करूंगा। हमारे ऑफिस जाने का समय भी हो गया है। बहुत जल्द चलकर रामलाल से मुलाकात करना चाहिए। क्या बताएं, काफी समय हो गया है, अभी मेरी स्वामी नहीं आई। ओ पिया दी आवती ना ही तेरी पिया आवती ना ही मरिया गुलाबे कितना सुहावे, मरिया गुलाबे कितना सुहावे, कभी फट दो होने कभी फट दो होने पिया आवती नहीं। आज बहुत खुश नजर आ रही हो। जी हाँ, जैसे कि दुनिया का तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ए मीना, और कोई किस खुशी में गुनगुना आखिर क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी का खजाना है? आई स्वामी जी दिल खुशी है, खुशियाँ मना रही है। स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियाँ मना रही है। और कुछ बात ऐसी जो गुनगुना रही है।
मीना तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुमने कहा स्वामी जी दिन खुशियां खुशियां मना रही हूँ, बात कुछ ऐसी जो गुनगुना रही हूँ। बस उसी बात को तुम्हें जानना चाहता हूँ जिस बात से तुम गुनगुना रही हो। जानना चाहते बतलाओ ना मीना। तो रात दिन जो आपने परिश्रम किए उसी का फल दिया मेरे भगवान। एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया, एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया, गोद में आने को मेरे मेहमान। क्या कहा? तुम माँ बनने वाली हो? यही मीना सुनते खुश हो जा, संबंध खुश हो लोग उठा गोद में आवो कि देख पाथू जानना चाहता, कि देख पाथू जानना चाहता हो तब बेटा या बेटी। मीना, औरतें जब इस हाल में होती है अक्सर उन्हें पता चल जाता है बेटा हो गया बेटी। बतलाओ ना। वैसे तो लालिसा एक बेटी की थी, हाँ किंतु आएगा बेटा बताती पिया, नामूस का मेरा कहा बेटा होगा और अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी। जी हाँ। और मुझसे भी जानना चाहती हो कि अपने बेटे को मैं किस नाम से पुकारूंगा। यही मीना मेरी रानी कहा की तरह राजा हरदम पुकारूंगा और होने तकलीफ तू ना होने तकलीफ तू ना अगर अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी तो मैं भी अपने बेटे को राजा ही कहकर पुकारूंगा और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समाज की सेवा करने वाला एक अच्छा सा डॉक्टर बनाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा के अपने बेटे को वकील बनाऊंगी। वकील बनाओगी? जी हाँ। समझने की कोशिश करो। मेरी बहन अंजलि जो LLB की पढ़ाई कर रही है, बहुत जल्द अपनी पढ़ाई पूरी करके और वो चित्तौड़गढ़ की अदालत में वकालत करेगी और मेरा बेटा डॉक्टर बनकर चित्तौड़गढ़ में लोगों की सेवा करेगा। अंजलि पढ़ लिख कर वकालत अपनी ससुराल में करेगी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर यहाँ वकालत करेगा। ठीक है, दिल में आए वो अपने बेटे को बना लेना जी। लेकिन इस वक्त मुझे अपने गले से लगा लीजिए। बतलाऊं एक बात, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए,
हाँ लोग आ गए हैं हमारे भैया अनिल। ये ग्राम का महाराज की तरफ से इस सीन पे खुश होकर के भाई 10 रुपए का पुरस्कार कलम बंद देना। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड भाभी, मॉर्निंग। good अनिल morning। भाई साहब को हमारे पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू, गॉड ब्लेस माय डियर गुड फ्रेंड एंड गुड आइडिया। अंजलि, भैया अभी तक तुम कॉलेज को नहीं गई हो? भैया मैडम बोली थी 500 रुपए फीस के वास्ते मुझे चाहिए। क्या कहा? फीस के वास्ते 500 रुपए, इसीलिए अभी तक तुम कॉलेज को नहीं गई हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए विद्यालय समय से जाया जाता है, और ये समय से विद्यालय नहीं जाओगी तुम्हारी मैम जी तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगी। कितने पैसे देने हैं? 500 रुपए। 500 रुपए। चलो 500 रुपए, ये 500 रुपए तुम्हारी फीस के लिए, और ये 500 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। जाओ बहन, अरे भैया तो जा करके मेहनत से पढ़ाई करो और पढ़ लिख करके संसार में अपना नाम रोशन करो। बहन अंजलि, भैया जो तू LLB की पढ़ाई कर रही है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन बहुत जल्द पढ़ाई पूरी करके और वकील बन जाए। और जब मेरी बहन पढ़कर वकील बन जाएगी तो मैं अपनी बहन के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा, ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो बालिस्टर हो। ऐसी जगह से मैं अपनी बहन की शादी करूंगा जहाँ पे बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर होंगे, और मेरी बहन वहां रानी बनकर। लेकिन बहन, भैया विद्यालय जाने से पहले तुम्हारे लिए एक नसीहत है। कौन सी नसीहत? यही, घर से विद्यालय को नजरें झुकाकर जाना और विद्यालय से घर को सर झुकाकर आना। भैया मैं घर से कॉलेज को नजरें झुका के जाती हूँ और नजरें झुकाकर कॉलेज से जमाना बहुत ही बुरा है बहन, जमाना बहुत ही बुरा है। इस उम्र में ये दिल बहक जाता है, पैर लड़खड़ा कर ऐसे दलदल में गिर जाते हैं, और दलदल का कीचड़ मकान पर आता है, और कीचड़ की लाइन को देखकर गुंडे, बदमाश, अय्यास, आवारा लड़के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। शरीफ खानदान की बहन और बेटी को बदनाम कर देते हैं, फिर उस बेचारी का पढ़ना बंद हो जाता है। ना जाने देश के प्रति उसके दिल में क्या उन्मान, क्या हौसला हो, सभी अरमान दिल में ही। बहन भैया अगर तुम चाहोगी तो ये तेरा भाई चित्तौड़गढ़ में सर उठाकर चलेगा, और तुमने जरा भूल कर दी तो मुंह दिखाने के काबिल। भैया इससे पहले तो मर जाना बेहतर है भैया। शाबाश, शाबाश मेरी बहन अंजलि। भैया मैं हर बात को समझता हूँ,